नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मधु। हम पढ़ रहे थे इतिहास की जानकारी रोज़गार विद अंकित के नोट्स, रोज़गार विद अंकित की ई बुक। ठीक है, और हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म जहाँ तक कि पढ़ लिया था। अब हम आएंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना गया है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति तथा भूपति के नाम दिया है। ठीक है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मतेन्द्रनाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। पशुपति संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेंद्र मंदिर का निर्माण कराया, जिसे वृद्धीश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह शैव धर्म में से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। अब है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इसका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में भी मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। जीवन में प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई का काम करते थे। इसमें सबसे पहले 2 शिष्य एडुस तथा पीटर थे, यानी इनके 2 पहले शिष्य थे, एडुस और पीटर। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी का पोटियस ने चढ़ाया था। मतलब ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर चढ़ाया गया था। किनके द्वारा? पोटियस ने चढ़ाया था, इनके द्वारा। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह प्लस होता है, यानी क्रॉस का। ठीक है, अब आते हैं हम इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। ठीक है, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, सिया व सुन्नी। ठीक है, सिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, और जो सुन्नी थे, सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास रखते थे। अली की हत्या 661 में ही ईस्वी में कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हुई, करबला इराक में कर दी गई थी। यानी हुसैन जी की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी गई। ठीक है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 624 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। तो जहाँ तक कि हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद हमने पढ़ा शैव धर्म, ठीक है, और इस्लाम धर्म। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैनदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन तथा सद कार्य। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को माना जाता है। ठीक है, तो ये थे मेरे रोज़गार विद अंकित के कुछ नोट्स। हमने कवर किया है शैव धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तथा पारसी धर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का पढ़ेंगे सिख धर्म। ठीक है,
तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ढेर सारा प्यार देना। धन्यवाद, थैंक यू एंड सो मच। आप लोग खुश रहिए एंड हेल्थी रहिए और अपनी तैयारियों को इसी तरह बेहतर करते रहिए।